अमरीका और ईरान के आज सुबह एक दूसरे पर फिर हमले। ईरानी पासरान इनकलाब का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। तर्जुमान का कहना है अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फोर्सेज ने जजीरा कश्मीर में ईरानी फौजी तंसीब को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कहा ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे जो अहदाफ पर नहीं लग सके। ईरान जाने वाले बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नकारा बना दिया गया। ईरान से कहा वक्त आ गया है, अब किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात रोकने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मुसलसल जारी है। ईरान से मुज़ाकरात खत्म नहीं, कल और आज भी हुए। ये बातचीत किस समझ जाएगी ये कोई नहीं जानता। 47 साल से ईरान जो कर रहा है मजीद ऐसा नहीं करने देंगे। आखिर अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? डेमोक्रेटिक सेनेटर कॉरी बुकर ने वजीर खारजा मार्को रूबियो को ईरान के मामले पर आड़े हाथों ले लिया। सेनेट में पेशी के मौके पर सेनेटर कॉरी बुकर के मार्को रूबियो से सख्त सवालात। कहते हैं डील भी ऐसी जिससे खुद अमेरिका ही पहले कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। ईरान ने अपने हुर्मस बंद की हुई है। ईरान एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है। ये 5 दिन में तय नहीं हो सकता। माहिरीन की मीटिंग्स 3 महीनों तक भी चल सकती हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ईरान जंग के बाद पहली बार अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश। कांग्रेस सरकार ने ट्रंप इंतजामिया की सिफारती हिकमत अमली और जंगी खराजात पर सवाल उठा दिए। मार्को रूबियो का ट्रंप इंतजामिया की खारजा पॉलिसी और बजट का दिफा। कहा ईरान अपने एटमी प्रोग्राम पर बात करने पर आमादा हो गया है। ईरान ने अपने हुर्मस खोलने से इनकार किया तो नाकाबंदी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से FPCCI के रहनुमा और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM तनवीर की अहम मुलाकात। SM तनवीर ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी कि वो आइंदा विफाकी बजट में बरामदात पर मबनी नमू को यकीनी बनाए। मुलाकात में FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख के अलावा मुख्तलिफ चैम्बर्स के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने और आइंदा बजट के हवाले से कारोबारी बिरादरी से मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में हमारी पहचान है। मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बिरादरी के शुक्रगुजार हैं। विफाकी बजट की तारीख में रद्दोबदल सियासी मसरूफियात बड़ी वजह करार। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी सरगर्मियों ने बजट शेड्यूल मुतासिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद विफाकी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। बजट से मुतालिक अहम फैसले और मुशावरत आइंदा दिनों में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट पेश करने की हतमी तारीख का तयन ताहाल नहीं हो सका। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास भी मौखर। IMF के साथ PSDP और बजट मुज़ाकरात ताहाल जारी। आइंदा बजट के लिए हुकूमत ने अहम माशी अहदाफ तजवीज़ कर दिए। बजट में पावर डिवीजन के 48 मनसूबों के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जारी मनसूबों के लिए 86 अरब रुपए जबकि नए मनसूबों के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स रखने की तजवीज़ दी गई है। विफाकी बजट में शोबा तालीम के नए तरक्याती मनसूबे बड़ी हद तक नजरअंदाज। हायर एजुकेशन कमीशन और विफाकी वजारत तालीम और पेशेवराना तरबियत के सिर्फ 5 नए तरक्याती मनसूबे शामिल। पंजाब हुकूमत के नए माली साल के बजट के हवाले से बड़ी खबर। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसले से मशरूत कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाकी मंजूरी के बाद किया जाएगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा 10% होगा या ज़्यादा। फैसला इल्तवा का शिकार है। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। मैं किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल
चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम क्यों नहीं होते, बिजली की लोड शेडिंग खत्म क्यों नहीं होती, दिल रोता है आप लोगों की सहूलतों के लिए दिया गया पैसा कहाँ गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए, साथ ही शिकवा किया मुझे मुल्क से क्यों निकाला, जेलों में क्यों डाला। गिलगित बल्तिस्तान के नए मंसूबों की खुद निगरानी करने का इंदिया भी दे दिया। नवाज शरीफ ने गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, वोट मिले ना मिले गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करते रहेंगे, किसी पर तनकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। और हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो और नाम तरक्की का दिया जाता है। ये कैसी माशी पॉलिसी है कि अमीर तर और गरीब तर हो। हुक्मरान अपने अमीर दोस्तों की सब्सिडी खत्म करने का नहीं सोचते, माशी हालात खराब हों तो गरीब को ही टारगेट करते हैं। हमारी सियासत अवाम दोस्त, दूसरों की अवाम दुश्मन है। एक मेहमान गिलगित आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुखालफिन के साथ इत्तेहादियों को भी आड़े हाथों ले लिया। स्कर्दू में जलसे से खिताब करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलवाएंगे। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पंजाब पुलिस की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इलेक्शन में कोई गड़बड़ न की जाए, शिफाफियत को यकीनी बनाया जाए। नदीम अफजल चंद ने वीडियो बयान जारी कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी का विफाकी वज़रा की जानिब से इंतखाबी मुहिम में शमूलियत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दुश्मन पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तोड़ना चाहता है। पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। बशीर ज़ेब ने कालेदम तंजीम की कमान संभाली तो हालात मजीद खराब हुए। कालेदम तंजीमें जंग में खवातीन को इस्तेमाल कर रही हैं। रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जंग आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जा रही है। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। हम नहीं चाहते नौजवान पहाड़ों की तरफ जाएं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हुए 17 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ऑपरेशंस मस्तूंग, नोशकी, जोब, गुजदार और केच के इलाकों में किए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान में फितनों और हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने मस्तूंग, नोशकी, जहरी, गुजदार और केच में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों में 17 दहशतगर्दों की हलाकत को सराहा। कहा कि मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा किया जाना अवलीन तरजीह है। तालिबान रजीम के खिलाफ बगावत, मुल्ला हैबतुल्लाह का कंट्रोल बरकरार रखने के लिए नया हुक्म जारी। बगावत करने वाले मकामी कमांडरों को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म। अफगान तालिबान रजीम की मरकजी क़यादत और बदख्शां के मकामी कमांडरों के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बदख्शां के मादनी वसाइल पर लड़ाई और अवामी बगावत के बाद अमीर हैबतुल्लाह ने हुक्मनामा जारी किया। दुनिया भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शहरी मुख्तलिफ ममालिक के लिए वबाल जान बन गए। अमरीका ने विफाकी इमिग्रेशन नाफिज करने की मुहिम ऑपरेशन चेकमेट के तहत सख्त क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के मुताबिक ऑपरेशन चेकमेट के तहत गिरफ्तार किए गए 36 ट्रक ड्राइवरों में से कम से कम 30 भारतीय शहरी थे।
कराची में शारा फैसल पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से राहगीर बचा जाँ बहक, जबकि लियाकताबाद के सी व्यू एरिया में रिहायशी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर खातून जाँ बहक हो गई। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सिंध, पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसा और वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, 140 से ज़ायद जख्मी। नवाबशाह, टंडुवाला, नौशहर फेरोज और खैरपुर में मट्टी का तूफान और बारिश। दादू में एक शख्स जाँ बहक, 120 से ज़ायद जख्मी। रुझान में सोलर पैनल्स गिरने से 2 अफराद जान से गए। नहमिया खान में तेज हवा के बायस मस्जिद का गुंबद गिर गया, एक नमाजी जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 14 साला नौजवान दम तोड़ गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का समर कैंप के हवाले से हुकूमती हिदायत पर बाज़ स्कूलों के अमल दरामद न करने का नोटिस। वज़ीर तालीम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को फॉल मॉनिटरिंग और हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत कर दी। कहा, तालीमी इदारों को समर कैंप की इजाज़त पीर से जुमेरात के दौरान सुबह 7 से 10 बजे तक और सिर्फ 1 माह के लिए है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 41 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 232 रन हदफ के ताकुब में 190 रन पर ढेर। बड़े नाम हुए नाकाम, कोई भी खिलाड़ी बड़ी इनिंग न खेल सका। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के हाथों दूसरे वनडे में शिकस्त ने शायकीन के दिल तोड़ दिए। और स्कर्दू में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम दुनिया की बुलंद तरीन साहरा में मार्के हक दूसरी सरफरंगा नेशनल मैराथन 2026 का कामयाबी निकात। 21 किलोमीटर तवील मैराथन में गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से 1000 से ज़ायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। बुजुर्ग शहरियों और तुलबा के लिए फन रन भी तरतीब दिया गया।